महादेव को क्या कुछ ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा प्रिय हो या वो चढ़ाने से महादेव खुश हो जाते हैं? महादेव को सबसे अति प्रिय है। सावन को शिव जी से जोड़ने का कोई खास अर्थ है? भगवान शिव का जो ताप है हलाहल विष का, वो सावन मास में ही शांत हुआ। सबसे पहले भगवान शिव की जो कावड़ है हरिद्वार से भगवान सोमवार का ही दिन शिव जी को क्यों दिया गया? जिस समय पे भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया, उस घड़ी को जो सोमवार है नाम दिया गया। पूरे सावन में शिव की अथाह कृपा पाने अगर किसी को पानी है, वो रात को 10 बजे के बाद से। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नियम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी का भक्त कहे ना कहें, लेकिन वो कहते हैं हम भोले के भक्त हैं। बिल्कुल। किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ के आप माला करते हैं तो एक माला का फल जो है वो 1 लाख माला के बराबर जाता है। हर हर महादेव। स्वागत है जैन जी वेदा पर। कहते हैं जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी एक चेतना जागती रहती है, और वो है हमारे भोलेनाथ। देवसैनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब अगले 4 महीनों के लिए इस ब्रह्मांड के संचालन का कार्यभार उठाते हैं हमारे महादेव। और इस देव काल का सबसे पवित्र महीना यानी सावन अब शुरू होने वाला है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सावन के महीने को इतनी महत्वता क्यों दी गई है, और इसे महादेव से क्यों जोड़ा जाता है, और आखिर सोमवार का दिन ही महादेव को क्यों दिया गया, और सावन सोमवार व्रत की क्या महत्वता है और इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है महादेव उपासक शिवराम दास जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। हर हर महादेव शिवराम जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका जैन जी वेदा पर। धन्यवाद आपका और आपकी सारी ऑडियंस को। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो शिवराम जी, जैसे अभी हमारी जो देवसैनी एकादशी निकली है अभी, तो भगवान विष्णु तो अगले 4 महीने के लिए निद्रा में चले गए हैं। तो अब जो कार्यभार है हमारे शिव जी पर आ गया। अगले 4 महीने वो सृष्टि का संचालन करेंगे। तो आज की इस पॉडकास्ट में मेनली हम महादेव और सावन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना भी आने वाला है। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जब हमारे विष्णु भगवान हैं तो भगवान को नींद लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदे साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गंगुरवे नमः, ओम गंगुरवे नमः, ओम गंगुरवे नमः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर शंभु जटाजूट महादेव। तो सबसे पहले तो आपने जो कहा कि भगवान विष्णु जैसे हैं निद्रा में हैं, और भगवान विष्णु को जब हम देखते हैं या जो उनकी स्टैचूज जितनी भी मूर्तियां प्रतिमाएं हैं उनकी, तो दिखाते हैं कि वो शेष नाग पे, शेष शैया पे अपने एकदम सोए हुए हैं हमेशा। लेकिन वो ध्यान है क्या? वो ध्यान ये है कि वो कभी सोते नहीं है, वो हमेशा योग मुद्रा में ही रहते हैं, और उसी योग मुद्रा में पूरी सृष्टि का जो संचालन है भगवान विष्णु वो करते। इसे चलाने का पूरा कार्यभार, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भगवान शिव के पास हमेशा ही रहती है। भगवान शिव ऐसे हैं जो देवताओं को तो देते ही देते हैं वरदान, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान शिव से वरदान पाने वाले राक्षस हैं। और जब ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, उस समय पे भगवान नारायण, भगवान विष्णु अपनी उस योग निद्रा को छोड़कर दोबारा फिर सामने प्रकट होते हैं, और भगवान शिव ने जो किया हुआ है उसको, उन सब चीज़ों को शांत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु मतलब योग निद्रा में रहते हैं, वो ध्यान में रहते हैं। वो उस ध्यान में भगवान शिव का जाप करते हैं। और इसका एक और हम जैसे आज की यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आज हम अपने पॉडकास्ट में, जो आराम से लेटे हुए हैं, यानी कि अब वो योग मुद्रा में और भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, महादेव का ध्यान कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका गूढ़ रहस्य मैं आज आपको बता देता हूं। इसका गूढ़ रहस्य यह है कि जिसके जीवन में भी महादेव हैं, जिसके जीवन में भी महादेव हैं, वो कुछ करे ना करे, वो ऐसे ही भी पड़ा रहे, लेकिन उसकी अगर आस्था है तो पूरी की पूरी सृष्टि उसका संचालन करेगी, उस व्यक्ति का। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, नहीं। हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, या जो भी हमारी जिम्मेदारियां कुछ भी हैं,
आप उनको भगवान शिव को समर्पित करिए, उनके ध्यान में रहिए सच्चे भाव से, और भगवान शिव हमेशा ही आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। इसलिए भगवान नारायण जो है वो आराम से इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान शिव वहां पर ऑलरेडी हैं। शिवम जी, मैंने एक और स्टोरी सुनी थी कि ये जो विष्णु जी अब 4 महीने के लिए निद्रा में गए हैं, राजा बलि से रिलेटेड थी जी। तो उसको आप एक बार बताएंगे। जिस समय पे राजा बलि यज्ञ करते हैं तीनों लोक के सिंहासन के लिए, उस समय पे इंद्र भी घबरा जाता है कि कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए। भगवान नारायण वामन अवतार लेते हैं एक ब्राह्मण का, ठीक है, एक दिव्य ब्राह्मण, बाल ब्राह्मण जो होते हैं उनका अवतार लेते हैं और उनके यज्ञ में ही पहुंच जाते हैं कि मुझे कुछ भिक्षा दो, मुझे कुछ दो। राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां तक मेरा पग हो वहां तक की भूमि मुझे दे दो। ठीक है। उनका पग इतना बड़ा होता है कि एक पग आकाश में, एक पग पृथ्वी पे आ जाता है। पूरी पृथ्वी नाप देते हैं, 2 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं। राजा बलि दे देते हैं उन्हें कि आपका ही हो गया। जब तीसरा पग उनका आता है तो कहते हैं अब मेरे पास देने के लिए बचा क्या है। अपना सर आगे करते हैं राजा बलि, ठीक है, और सर पे पैर रखते के साथ ही पाताल पहुंच जाते हैं। वामन भगवान राजा बलि को पाताल का राजा बना देते हैं, बड़े खुश होते हैं इनसे। और फिर वो उनसे पूछते हैं कि अब तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उस समय पे उन्हें पता चलता है कि साक्षात ये नारायण हैं, साक्षात भगवान हैं। और उनके मन में चाह आती है कि अगर आपने मेरे को यहाँ रखने की चाह रखी है तो अब आप भी मेरे साथ यहाँ पे रहिए। लक्ष्मी जी को ये भी बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे अब नारायण यहाँ पे रहने वाले हैं। वो क्या करती हैं, राजा बलि को अपना भाई स्वीकार करती है, भाई मानती हैं। यही रक्षा सूत्र बांधती हैं जो हम कहते हैं ना, दीनबंधो राजा बलि वाला जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी लोग, वो इसीलिए पढ़ते हैं। जो राखी का जो पहला महत्व आता है, अपना भाई बनाती हैं। जिस तरीके से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा, एक बहन ने अपने भाई को, वैसा ही सूत्र हम लोग बांधते हैं, रक्षा सूत्र, इसीलिए इसको कहा जाता है और इसीलिए राजा बलि का नाम लिया जाता है इसमें। ठीक है। अब राजा बलि ने भाई के नाते पूछा कि अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मेरी बहन है। तब वो कहते हैं अगर कुछ देना ही है तो जो मेरे नारायण, मेरे पति परमेश्वर हैं, उन्हें ही मुझे दे दो। कहते हैं ठीक है, लेकिन कुछ समय ये मेरे साथ यहाँ पे वास करेंगे। जैसे भी सावन के बाद जो हमारी देवउठानी एकादशी तक का जो समय होता है वो यहीं पे। अच्छा, जो ये 4 महीने होंगे जो शयन बोलते हैं, जी 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 कि विष्णु जी सोते हैं और देवता भी कहते हैं ना सो जाते हैं, है ना, देवउठानी एकादशी पे फिर सब उठते हैं, है ना। तो ये समय यही होता है कि कुछ समय के लिए वो वहां पे बलि जी के साथ वास करते हैं। भाई उनके भी आराध्य हुए वो। तो जैसे ही अब अगले 4 महीने हमारे शिव जी सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे, तो जो मेनली जो अगले 4 महीने हैं उनमें से सावन को ही शिव जी से ज्यादातर जोड़ा जाता है। सावन को शिव जी से जोड़ने का कोई खास अर्थ है? भगवान शिव हैं कैसे, देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको। भगवान शिव हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि जिनका शरीर कर्पूर कपूर के जैसा है, पूरे संसार को पालने वाले हैं, गले में उनके नाग है, माता पार्वती जो सिंह पे सवार हैं, वो जो पूरा एक परिकर है माता भगवान शिव और माता पार्वती का, हम उनकी वंदना करते हैं। भगवान शिव इतने, उनका स्वरूप ऐसा है कि बहुत गोरे हैं जिसे कहा जाए, लेकिन उनका कंठ नीला है। भगवान नारायण वो क्षीर सागर में वास करते हैं जहाँ दूध का जो सागर है, लेकिन उनका शरीर कैसा है, नीला, नीला बुधिश्यामल कोमलांगम। कैसा नीला पूरा उनका शरीर है। वो ऐसा क्यों है? भगवान नारायण भी कहें, भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, वो एक ही हैं। वो हमेशा महादेव के ध्यान में रहते हैं और जो अपने आराध्य के ध्यान में रहता है उसका शरीर और उसका स्वरूप भी वैसा ही आता है। ऐसे ही महादेव क्षीर सागर वासी जो नारायण है उनके ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनका शरीर भी पूरा गौर वर्ण का है। अब आती है सावन की बात। सावन में देखिए एक जो कथा आती है, बहुत प्रचलित कथा है पुराणों में भी जिसका उल्लेख है। जिस समय पे समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, उस हलाहल विष का जो ताप था, उस ताप को शांत करने के लिए, जब पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा, क्योंकि उस
विष की जो कुछ बूंदें हैं वो भी गिरी, और सृष्टि में जब आग लगने लगी तो सारे देवताओं की जो रक्षा महादेव ने करी, देवों के देव महादेव, उस समय पे इंद्र ने और बाकी देवताओं ने ये जो पूरा सृष्टि का जो मौसम है इसको पूरा बदल दिया कुछ समय के लिए। पहले भी ये ऋतुएं बस ये सब चलती थी, लेकिन पर्टिकुलर इसका जो एक उल्लेख है, पर्टिकुलर कहाँ से ये चालू हुआ, तो भगवान शिव का जो ताप है हलाहल विष का, वो सावन मास में ही शांत हुआ। अभी देखो पूरा 1 महीना पूरा बरसात 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 रहती है। ये बरसात जो है ये प्रतीक है कि भगवान शिव का जो ताप है ये कम करते हैं। सावन का जो पहला सोमवार, जब हमारे जितने भी कावड़ यात्री हैं, जितने भी कावड़िया भाई हैं, शिव तेरस पे जो जल चढ़ता है भगवान शिव को, वो वही दिन होता है जिस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। या तो यूं कह ले कि जिस दिन शिव जी ने हलाहल विष का पान किया, उस समय सावन चल रहे थे। जी, मतलब दोनों तरीके ये सावन उसी समय पे आया। अब अगर हम आज के रूप में इसको देखा जाए, साइंटिफिक तौर पे भी अगर देखा जाए, अब हम गर्मी से बढ़ते हुए आगे जो मौसम है वो ठंड का आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट गर्मी से डायरेक्ट सर्दी में अगर आ जाएंगे तो पूरा आपका बॉडी का जो एक वो ढांचा है वो पूरा वो हो जाएगा, बायोलॉजिकल उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बीच में एक वो शब्द होता है एक्लिमेटाइजेशन, है ना, यानी कि किसी भी ऐसे वातावरण को छोड़ के दूसरे वातावरण में जाने के लिए स्टेप करके आप धीरे धीरे जाओ तो आप उसको झेल लोगे। तो सावन का जो महीना है ये वही काम करता है। पानी जो होता है इसका जो नेचर है वो हमेशा ठंडा है, कूलेंट है। पानी वाटर को हम एज अ कूलेंट वो होते हैं, है ना, कूलेंट है, उसका वो प्रकृति ही वही है। अब ये सावन में धीरे धीरे मौसम ठंडा होगा, धीरे धीरे हम ठंड की ओर जाएंगे, तो एक इसका ये भी प्रतीक है बैलेंस के लिए। दूसरा, जिस समय पे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, वो कौन सी ऋतु थी? वो यही ऋतु थी, सावन। इसीलिए सावन, ये आज की ऐसी कथाएं नहीं है कि अब कई लोग इसमें क्वेश्चन उठाते हैं कि माता पार्वती ने पहले तपस्या की या हलाहल विष पहले किया या हलाहल विष आया, कि ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन का विष शिव जी ने पान किया, माता पार्वती आई, उन्होंने तपस्या की। ये सब चीजें धीरे धीरे हैं, और ये आज की बातें नहीं है कि आज से 10,000 20,000 या लाख साल पहले की बात है। ये युगों पुरानी बातें हैं, ये सब सतयुग की बात है। और सतयुग में ऐसा नहीं है कि अभी जो कलयुग चल रहा है तो इसका जो सतयुग जो भी बीता है इसी सतयुग की बात है, ऐसा भी नहीं है। वो तो कोई नहीं जान सकता। बस हमारे सनातन धर्म की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये आदि और अनंत है, और जो भी चीज आदि और अनंत है, मतलब जो चीज पैदा ही नहीं है लेकिन आपको उसकी जन्म की तिथि नहीं पता, तो उसकी मरने की भी तिथि नहीं पता। अब ये कौन से सतयुग की बात है, वो बहुत डीप स्टडी का एक वो उसमें मिलेगा। पुराणों में भी इतनी आसानी से इस चीज को नहीं दिखाया गया है, ये बहुत डीप स्टडी, और कुछ वेदों में है। तो ये सारी चीजें हैं सावन को लेके। तो अच्छा, ऐसे इसलिए बोला जाता है कि सावन में जो महिलाएं हैं वो सोमवार का व्रत रखें तो अच्छा पति उन्हें प्राप्त होगा, तो ये शायद माता पार्वती की कथा से। जी बिल्कुल, माता पार्वती ने जो तपस्या की, अभी जैसे एक हमने चौपाई ली थी कि जिस समय पे माता पार्वती ने हिमाचल राज्य, जो उनके पिता हैं नारद मुनि, माता पार्वती के गुरु हैं। माता पार्वती ने, नारद जी ने ही ध्रुव को नाम जप की जो एक गुरु मंत्र है वो दिया, माता पार्वती को दिया। तो नारद जी हमारे यहाँ ब्रह्म ऋषियों में सब सर्वोच्च ऋषि हैं। जो लोग उनका मजाक बनाते हैं मूर्ख लोग हैं, ठीक है। अगर किसी को भी, मैं आज आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, किसी को भी अपनी बातों से अगर किसी को जीतना है, अपनी बातों से, तो माता सरस्वती तो हमेशा संगीत के लिए है ही है, ज्ञान की देवी है ही है, और अपनी बातों से अगर किसी को जीतना है तो वो भगवान नारद का ध्यान किया करे। नारद जी की मूर्ति रखे, उनकी फोटो रखे, उनका थोड़ा ध्यान किया करे। आप देखना चीजें कैसी बदलती हैं, आपकी भाषा शैली ऐसी हो जाएगी कि कोई आपकी बात को टाल नहीं सकेगा। किसी को भी मैनिपुलेट कर सकेंगे। मैनिपुलेट एक हो जाता है, कई लोग उसको गलत वे ले लेते हैं कि, है ना, लेकिन हाँ, आप जो बोलेंगे ना
तो आप में भी सही और गलत बोलने का बोध आपको भी होने लगेगा। आप गलत बोल ही नहीं पाएंगे, आप जो बोलेंगे सही तरीके से ही करेंगे। भगवान नारद जी ने हिमाचल राज को कहा, माता पार्वती का हाथ देख के, कि जो तप करे कन्या तुम्हारी, तो भाग्य ही मेट सके त्रिपुरारी। यानी कि इसका तो भाग्य ऐसा है कि इसका जो पति होगा अवगढ़ होगा, ना उसके माँ बाप होंगे, ना वो, उसकी कोई सूरत नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। उनको लगा भाई ये कौन सा बेढंगा बेआकार का कौन सा पति होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा तात्पर्य क्या था कि जिसका ना आदि है ना अनंत है, और वो कौन है? भगवान शिव, महादेव, है ना। माता पार्वती ने तपस्या की महादेव को पाने के लिए। वो तपस्या लास्ट में आके धीरे धीरे उन्होंने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, वायु ली। वायु छोड़ने के बाद जब बेलपत्र आया, बेलपत्र माता पार्वती ने खाया था, जब बेलपत्र भी छोड़ा, सिर्फ वायु ली, सिर्फ और सिर्फ वायु, तब जाके भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। और ये सावन का ही महीना था। माता पार्वती की जो पूजा है वो सीता जी ने भी करी। उनको पता था कि राम जी से ही उनका विवाह होना है, भाई वो तो साक्षात भगवान है ना, वो तो लीला कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी माँ गौरी की पूजा करने वो जाती हैं। जिस दिन धनुष तोड़ने का दिन स्वयंवर होता है, उससे एक दिन पहले, वो धनुष तोड़ने से एक दिन पहले जाती हैं, गौरी जी की पूजा करने जाती हैं। वहां पे भी क्यों? क्योंकि माता पार्वती ऐसी देवी हैं, ऐसी उन जगत जननी जगदम्बा ने ऐसे भगवान शिव की पूजा करी कि जो भी माँ गौरी की पूजा करेगा उसको मन चाहा पति जो है वो मिलता ही मिलता है। लेकिन इसमें पूजा में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अब कई लोग, जैसे मेरी पहले वीडियोस में भी कई लोग कहते भी हैं कि हमें तो ऐसा पति मिल गया, ऐसी पत्नी मिल गया। कहीं ना कहीं देखो पूजा पाठ में कमी रह जाती है ना। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो माँ सीता ने भी उनकी पूजा की, गौरी जी की। और सावन का महत्व ही इसीलिए है कि आप खाली पति ही नहीं, जिसको भी तपस्या करनी है, जिसको भी जो चाहिए, सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ महीना होता है। आप उसमें तपस्या करो, जब तप साधन नियम जो कर सकते हो भगवान शिव को मनाने के लिए करिए। भगवान शिव सब कुछ देने में समर्थ हैं जी। तो सावन का महीने से रिलेटेड तो काफी सारी स्टोरी है, समुद्र मंथन, माता पार्वती से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिली आपसे। और जैसे कहते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ भोले हैं उनको बहुत आसानी से मनाया जा सकता है, जैसे आप भी अभी बोल रहे हैं। तो क्या सच में बहुत ज्यादा आसानी से भगवान भोले को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, भगवान शिव जो हैं वो एक ऐसे देवता हैं कि उनसे ज्यादा दया किसी में नहीं है। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की जब आप साधना में जाएंगे या जब उनका नियम लेंगे तो बड़ी आपको कठिनाइयाँ भी होती हैं। अब वो ठोंकते हैं, पहले ठोक बजा के देखते हैं। भगवान शिव को आप देख लेंगे तो कोई भी उनकी पूजा करता है, एक बड़े से बड़ा विद्वान महात्मा भी और एक शराबी जो है वो भी, क्योंकि उसे पता है कि जिसका, भाई देखो नाम का क्या प्रभाव होता है, नाम का यही प्रभाव होता है वो कि वो सब लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं कि वो भोले हैं। और साक्षात ये है, कोई कैसा भी अपराध है, कोई कैसा भी अपराध है, उससे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव, कोई उसको टाले ना टाले, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं कि वो उस अपराध को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए आज भी कैलाश पे या फिर लिंग स्वरूप में हमारे आसपास रहे। आदि कैलाश में है, अमरनाथ में है, सोमनाथ में है, महाकाल में है, और आपका भीमा शंकर में है, बाबा बैजनाथ धाम में है, हर जगह है। भगवान राम या कृष्ण की अगर आप जाएंगे तो उनकी तपस्या बड़ी हार्ड पड़ती है। उनकी तपस्या, अब वो इतनी जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें भी सरल तरीके से पाने का तरीका भगवान शिव से ही होके जाता है। मतलब किसी भी भगवान की साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो हम सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को मनाएं। आपने सुना होगा कि अमरनाथ चले जाओ, कैलाश चले जाओ, कहीं भी जहां भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, कहीं भी दर्शन कर लो, भगवान शिव कहीं भी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, दर्शन देते हैं। कैलाश पे भी दर्शन दिया, आदि कैलाश में, ओम पर्वत पे भी दिए। भगवान राम इतनी जल्दी नहीं दिखते किसी को, हनुमान जी इतनी जल्दी नहीं दिखते किसी को, कृष्ण जी नहीं दिखते इतनी जल्दी। क्यों? भगवान शिव बहुत भोले हैं,
इसीलिए दिखते हैं। दूसरा मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई किसी के भी कोई भी आराध्य हैं, कोई भी देवी देवता जिनको वो मानते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भगवान शिव आपकी ना केवल भक्ति मार्ग योग मार्ग कोई सा भी हो, सबकी जो प्रथम सीढ़ी है वो भगवान शिव से ही होके जाएगी। किसी को अगर कुछ पाना है वो महादेव के चरणों में जाए, महादेव 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 चिल्लाए, भगवान शिव सारे मनोरथ पूरे करते हैं। और भगवान शिव जो हैं, आज आप देखेंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नियम नहीं करते, ना खाने का ना पीने का किसी तरीके का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी का भक्त कहे ना कहें, लेकिन वो कहते हैं हम भोले के भक्त हैं जी। बिल्कुल। उनके अंदर वो विश्वास है कि हम कुछ भी करें लेकिन भोलेनाथ हमारे साथ में है, गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लोगों को नियम जरूर करने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव का नाम लेके आप कुछ भी करने लग जाओ, वो भी चीज गलत है जी। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और पूछनी थी आपसे कि लोग बोलते हैं कि जो हम शिवलिंग है उसको घर के पूजा स्थल में नहीं विराजमान करना चाहिए जी। कुछ लोग बोलते हैं करना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस पे मेरा क्या, पुराणों का जो कहना है, घर में जो शिवलिंग है वो हमारे अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग होना चाहिए, मतलब बहुत छोटे साइज। हाँ, जो भी हमारा अंगूठा है ना। अब जैसे कई लोग होते हैं, कोई लंबा होता तो उनका अंगूठा लंबा है, कोई छोटा हाइट में तो उसका छोटा है। तो आपके घर के जो भी मुखिया हो, है ना, अंगूठे मात्र का शिवलिंग आप, या जैसे मेरी श्रद्धा शिवलिंग रखने की, तो मैंने अपना देखा कि मेरे अंगूठे मात्र का शिवलिंग आप घर में स्थापित कर सकते हैं। मतलब इतना या इससे छोटा? अंगूठे मात्र का हाँ, बड़ा नहीं कर सकते? नहीं, अंगूठे से मान लो थोड़ा 19-20 चल जाएगा, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है ना, मान लो थोड़ा बहुत चल जाता है। जलहरी के साथ में अंगूठा जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे बड़ा शिवलिंग अलाउड नहीं है घर में रखने के लिए। वो भी बताएंगे अभी क्यों। दूसरा, अंगूठा ले लो या फिर आप मान लो कि ये 4 अंगुल के बराबर इतना शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। बड़ी आप स्फटिक का शिवलिंग लाइए, या फिर नर्मदेश्वर जो नर्मदा माता का शिवलिंग है वहाँ वो शिवलिंग लीजिए, घर में आप उनको लाइए, साथ में नंदी जी लाइए, और बहुत अच्छे से उनका जब स्थापना करें उनका रुद्राभिषेक करवाइए, अभिषेक करवाइए उनकी डेली आप पूजा करिए, बढ़िया जलहरी बना के। जिसके घर में भी शिवलिंग है, जो शिवलिंग की पूजा करता है, उसे कोई भी आदि यादि व्याधि भूत प्रेत बाधा कोई कुछ नहीं पकड़ सकता। लेकिन शर्त यह है कि अब ये नहीं कि मैं खा के तो आया हूँ, मांस पी के आया हूँ, दारू और मैं पकड़ लूँ, तो आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। अपने मन की, शरीर की पवित्रता, शुद्धता बना के रखनी चाहिए, रखिए, और शिवलिंग की आप पूजा करिए। आप देखिए आपके देवी देवता सब उसी शिवलिंग में उपस्थित आपको मिलेंगे। अंगुष्ठ मात्र से ऊपर शिवलिंग इसलिए नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग का आपने आकार देखा होगा, वो एक इन्फिनाइट आकार है, एक सिलेंड्रिकल आकार है ना, जिसके चारों ओर एनर्जीज रिवॉल्व होती रहती है हमेशा। पुराणों में एक बात आती है कि अगर आप कोई भी माला किसी देव स्थान में करते हैं तो वहां पे आपको उस एक माला का फल 10 गुना मिलता है। 10 माला मंदिर में जाके मंदिर में करते हैं 10 गुना मिलता है। तीर्थ में करेंगे तो मिलेगा, नदी के किनारे या किसी पर्वत पे करेंगे तो वो 100 गुना मिलता है, किसी पवित्र गौशाला में आप करेंगे तो वो 1000 गुना मिलता है। लेकिन अगर किसी शिवलिंग के सामने बैठ के, किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ के आप माला करते हैं तो एक माला का फल जो है वो 1 लाख माला के बराबर जाता है। मतलब हम अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके उनके सामने माला करें तो वो बहुत बिल्कुल, आपके कोई भी आराध्य हो, चाहे राम श्याम राधा रानी माता गणेश जी कार्तिकेय जी कोई भी हो, आप शिवलिंग के सामने बैठ के जब माला करेंगे, जब भगवान का नाम करेंगे, जब लेंगे, उसका फल 1 लाख गुना ज्यादा मिलता है। और ये आजमाई हुई बात है, ये कोई पुराणों में तो है लेकिन इसका हम लोगों ने मतलब एक किया हुआ है, इसको देखा हुआ है, तो ये चीजें हैं। अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, ऐसा
कुछ नहीं है जो लोगों ने मिथ बनाया। इससे बड़े शिवलिंग देव स्थानों में रखने के लिए है, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज होती है वो देव स्थान ही उसको कैप्चर करके रख सकते हैं। जी। और आपने जैसे भी बताया कि स्फटिक का शिवलिंग होना चाहिए और नर्मदा मैया से लाया हुआ शिवलिंग होना जी। चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो पवित्र या कहें बहुत अच्छा शिवलिंग माना जाता है, तो क्या वो इन्हीं दोनों मटेरियल? सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है नर्मदा जी का शिवलिंग। नर्मदा मैया को साक्षात महादेव का वरदान है कि उनके जल में पलने वाले जितने भी पत्थर हैं वो स्वयंभू शिवलिंग का आकार ले लेंगे। जैसे नेपाल में जो गंडक नदी है उसमें जो भी पत्थर पाए जाते हैं वो ऑटोमेटिक शालिग्राम होते हैं। ऐसे ही नर्मदा मैया को वरदान प्राप्त है भगवान महादेव का, जो भी पत्थर वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाया जाएगा। सबसे ज्यादा पवित्र, उसको प्रतिष्ठित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब वो लाए हम और घर हाँ, में आप अपने... ऐसे ही भी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात जी है। लेकिन ये होता है कि अब हम जैसे भगवान शिव को अपने घर में लाएंगे तो एक अपना मन होता है कि बहुत अच्छे से धूम धड़ाके से उनकी स्थापना करें। कोई मेंबर आता है हाँ, तो अच्छे से करते बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसे कर सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग का जो रीजन है वो ये एक रहस्य है। क्वार्ट्स जो होता है, स्फटिक जिसको हम इंग्लिश क्वार्ट्स कहते हैं, उसमें एक ऐसी एनर्जी है, रेडिएशंस होती हैं कि आप जो भी बोलते हैं उस पत्थर के सामने, है ना, वो बार बार वैसी एनर्जीज को ना रिवॉल्व करता रहता है। वो रेडिएशन है उस पत्थर में। जो हमारी नब्ज वाली घड़ी चलती हैं उसमें भी क्वार्ट्स लगता है। क्वार्ट्स का मटेरियल उसमें भी होता है जो नब्ज से चलती है घड़ी। इसीलिए जो स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग होता है, जो हमारे शब्दों की जो एनर्जी है उसको वो पूरी सराउंडिंग उसी तरीके से बदल देता है। मतलब कहने को कि हमारे जो हम मांगते हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली, उसमें ये विशेषता है। इसलिए, और क्वार्ट्स का जो शिवलिंग स्फटिक का होता है वो बहुत कॉस्टली भी इसीलिए जाता है ना, क्योंकि वो धातु ही बड़ा मुश्किल से जमीन से निकलता है। बाकी आप नर्मदेश्वर का करिए तो भी वही फल मिलेगा। स्फटिक रखिए, वो अपने अपने आस्था की बात है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि इस महीने में कांवड़ यात्रा भी निकलती है, तो इसका क्या महत्व है? क्या इसका उल्लेख हमारे किसी धर्म ग्रंथ में या पुराणों में मिलता है? बिल्कुल। सबसे पहले भगवान शिव की जो कावड़ है हरिद्वार से भगवान परशुराम लाए थे। परशुराम जो हैं वो सबसे बड़े महादेव के भक्त हैं, सबसे बड़े महादेव के भक्त हैं। और आपका मेरठ के पास एक पूरा महादेव मंदिर है, पूरा महादेव। सबसे पहले भगवान परशुराम ने वहीं पे भगवान शिव को जल चढ़ाया था। ये परंपरा वहां से चालू हुई। भगवान विष्णु आते हैं, एक ग्वाले के रूप में आते हैं और वो उसको लघु शंका लगती है बहुत तेज, रावण को शिवलिंग पकड़ा देता है उस ग्वाले को और कहता है कि जमीन पे मत रखना, लेकिन वो जमीन पे रख देते हैं। तो आपका जो बाबा बैजनाथ धाम है झारखंड में जो है, ये शिवलिंग वही है। उस समय का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग वही है। एक ये भी आता है, फिर रावण दोबारा जब देखता है बड़ा गुस्सा करता है, फिर बाद में पता चलता है तो साक्षात नारायण आए थे। तो वहां पे जो सबसे पहला पूजन और अभिषेक होता है वो रावण भी वहां पे उनका पूजन और अभिषेक करता है। ये कांवड़ की यात्रा वहां से चली। दूसरा, एक कहें तो पूरे संसार में वेस्टर्न यूपी वाला जो एक एरिया है, यहाँ पे जो जितनी भी युवा पीढ़ी है और घर घर में महादेव के ऐसे ऐसे भक्त हैं, बहुत बहुत अच्छे लेवल के महादेव के भक्त हैं। ये क्रेज जो आया है कांवड़ का, ये इसीलिए आया कि हम महादेव लड़के 100-100 लीटर जल लाते हैं, 200-200 लीटर जल लेकर आ रहे हैं। और हालांकि मतलब मैं तो ये कहता हूं कि भगवान महादेव ऐसे हैं कि वो खाली एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको 100 लीटर लाने की, 200 लीटर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विषय अपनी आस्था का आता है तो वहां पे ये चीजें ठीक हैं, कोई बात नहीं, जो लाते हैं उनको लाने दो, सब अच्छा है। बस ये है, अब भाई पूरे साल में भी अगर हिंदू सनातनी अपनी ऐसे ताकत नहीं दिखाएंगे तो फिर कब दिखाएंगे? बिल्कुल, है ना। जैसे अभी बात हो रही थी शिवजी और सावन का, कैसा क्या महत्व है, कैसे सावन शिवजी से रिलेट करता है, ऐसे हमारे जो सोमवार का दिन है वो शिवजी को अर्पित है, या कह दे कि शिवजी का दिन माना जाता है। तो सोमवार का ही दिन शिवजी को क्यों दिया गया? जी देखिए, सबसे पहले तो भगवान शिव को हम सोमनाथ भी कहते हैं। सोमनाथ जो हमारा ज्योतिर्लिंग है कच्छ में, है ना।
सोम नाम किसका है? सोम हम चंद्रमा जो है, चंद्रमा को भी कहते हैं। जी जी। एक कथा आती है, चंद्र देवता जो है रोहिणी से बड़ा प्यार करते थे। बाकी जो उनकी पत्नियां हैं उनकी तरफ उनका इतना अट्रैक्शन नहीं था। वो सब अपने पिता राजा दक्ष की पुत्री होती है, उनसे शिकायत करती हैं और राजा दक्ष इनको श्राप देते हैं कि जो तुम्हारा ये जो शरीर है ना, जिसपे तुम्हें इतना घमंड है, इतने सुंदर जो हो तुम, ये क्षय हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। ठीक है, इसका नाश होता है, लेकिन इस समस्या में अब बचा कैसे जाए? भगवान महादेव की वो साधना करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं चंद्रमा, और भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं कि अब देखो, जो एक ब्राह्मण से तुम्हें जो श्राप मिला हुआ है, उस श्राप को तो मैं खत्म नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी भी है, लेकिन मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर दूंगा। तुम हमेशा मेरे चंद्रमौलेश्वर, जो हम कहते हैं भगवान शिव को, चंद्रमा को अपने माथे पे उन्होंने धारण करा। ठीक है, यहां से भगवान महादेव जो हैं वो भी सोमनाथ कहलाए। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि अब सोमवार से ही रिलेट क्यों करते हैं। देखिए, अगर आज के उसमें हम बात करें, मैं इसकी पौराणिक कथा भी बताऊंगा। जो हमारे 7 वीकडेज है साप्ताहिक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है, इनमें हालांकि स्टार्टिंग संडे से होती है, लेकिन हम कहते हैं लास्ट में है इसको। ठीक है, कि छुट्टी वाला दिन है, आज संडे है ना। देवों में देव सबसे पहले किसको कहा गया? महादेव को। इसीलिए महादेव को जो भी पहले दिन याद करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा, तो उसके साप्ताहिक के जो दिन है वो सारे अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए सोमवार का जो दिन है वो यहाँ से रिलेट हुआ कि जो भी पहला दिन है, सोमवार सबसे ज्यादा रश रहता है, पूरा वर्किंग डे होता है सबका। ठीक है, आप भगवान महादेव का इसीलिए आया ताकि आप महादेव की खूब अच्छे से पूजा करें और अपने सप्ताह की अच्छी शुरुआत करें। दूसरा, जिस समय पे भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया, वो जो घड़ी थी, उस घड़ी को जो सोमवार है नाम दिया गया कि ये सोम का वार है। मतलब चंद्रमा मतलब सोम, और जी 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 जी। जब उनको अपने सर पे ग्रहण करा, तब ये तिथि निकल के आई कि आज से हम इसको सोमवार कहेंगे, इसलिए शिव जी को सोमवार जी करेंगे। सावन का जो पहला सोमवार है, जो ग्रह नक्षत्र उस समय बने थे, वही ग्रह नक्षत्र तब बने थे जिस समय माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, जिस समय पे भगवान शिव ने हलाहल विष पिया। तो इसीलिए सोमवार का महत्व भगवान शिव से है और बहुत है। हालांकि जो भक्त है उसके लिए कोई दिन नहीं है, लेकिन हमारे देखो कितना अच्छा है कि हमारे हर देवी देवता का एक दिन हम लोगों ने जो डिफाइन किया, हमारे ऋषि मुनियों ने, वो क्यों किया? वो इसीलिए किया ताकि आप जिंदगी में कभी भी हताश और निराश ना हो सके। सोमवार है, आप शिव जी की पूजा करिए, मनाइए। मंगलवार है, आप बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाइए। बुधवार है, आप गणेश जी की उपासना करिए। बृहस्पतिवार है, आप बृहस्पति जी जो हैं बुद्धि के जो देवता हैं उनकी उपासना करिए। शुक्रवार का जो दिन है, कृष्ण जी की पूजा करिए, और माता रानी के लिए स्पेशल शुक्रवार का दिन है वो है। शनिवार का तो दुनिया जानती है, हनुमान जी, और शनिवार का वो। रविवार का सूर्य देवता के लिए है। कितना अच्छा, मतलब हम लोगों ने देवी देवता से कनेक्ट जो किया हुआ है, महीनों को कनेक्ट किया हुआ, ताकि आज जो युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, जो सुसाइड कर रही है, क्लबों में जाके अपने आप को बिगाड़ रही है, दारू के नशे में पड़ी हुई है, इतना अच्छा हम लोगों के सनातन धर्म में सारी चीजें एंटर कनेक्ट करने के लिए अपने आप को ईश्वर से, लास्ट में भी आपको वही करना पड़ेगा। 40 की उम्र के बाद में भी आपको शिव ही याद आएंगे, तो क्यों ना अभी से करें, क्योंकि जो काम ना किया बचपन में तो क्या करोगे बचपन में, है ना। इसीलिए सनातन धर्म हमारा बहुत श्रेष्ठ है और यही एक धर्म है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। अभी हम वापस सावन पर आते हैं। जो सावन के सोमवार की अभी बात चल रही थी कि व्रत और उसकी पूजा विधि अच्छे से करनी चाहिए, तभी ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आप इस बार बताएं कि इस बार सावन कब से आ रहे हैं, किस दिन पहला सोमवार है, और सोमवार को किस प्रकार से व्रत करें, क्या व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताइए। देखिए, अभी कितना 29, 30 तारीख से हमारा सावन लग जाएगा जी। ठीक है, सावन जिस दिन से लगेगा उस दिन से एक दिन पहले अगर किसी को पूरे सावन व्रत करना है, ठीक है,
पूरे सावन में व्रत करिए। नहीं तो अगर सोमवार सोमवार व्रत करना है, जो सावन का पहला सोमवार से लेके आखिरी सोमवार तक व्रत के नियम है। दूसरा, जिस दिन से सावन लगता है उस एक दिन से पहले आपको जो हमारे शौर कर्म होते हैं, शौर कर्म जैसे बोले दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल काटना, संभोग क्रियाएं जो होती हैं, गलत खाना पीना, लहसुन प्याज वगैरह हुए, ये सब आप छोड़ो, क्योंकि ये पवित्र मास है। इससे पवित्र मास कौन सा होगा। आप अगर 1 महीना अपने आप को कंट्रोल करिए इसमें, हर चीज में, ठीक है, 1 दिन पहले ही आप ये छोड़ दीजिए, व्रत लीजिए। व्रत के नियम ये हैं, सबसे पहला तो आता है कि इसमें अल्प आहार, यानी कि बहुत कम आहार लेना है, दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार। जैसे अब आहार में अन्न का त्याग करना है, गेहूं, चावल, आटा जो होता है, जौ वगैरह, इन सब का त्याग करना है। अब कोई कहेगा कि क्या मैं मैक्रोनी खा सकता हूँ? वो भी अन्न है भाई, वो भी मैदा और उससे ही बनता है, ठीक है, आटे से। ये अन्न का हर तरीके से, और जो भी मसाले होते हैं, है ना, उन मसालों का त्याग। हाँ, मसाले के तौर पे आप थोड़ा सा ये नमक डाल सकते हैं, नमक, और जो सूखा ये जो धनिया के पत्ते होते हैं उनको आप ले सकते हो, टमाटर वगैरह, ये सब। नमक तो बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। नहीं, नमक व्रत वाला जो होता है ना, ये वाला जो नमक हम लोग खाते हैं ना घर में, देखिए अब कई बार एक प्रश्न आता है कि नमक तो एक जैसा ही होता है, ये नमक वो नमक, क्या? जो हमारा व्रत वाला नमक होता है उसके जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो खाली सिर्फ एक हमें टेस्ट के लिए होता है, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती जो ये सोडियम वाले जो नमक हम खाते हैं इसमें होती है। तो एक ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, जब आप कष्ट दोगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अन्न का हर तरीके से मसालों का त्याग करो, अपने शरीर की पवित्रता बना के रखो। भगवान शिव का सुबह और शाम पूजन करिए। हर सोमवार को रुद्राभिषेक करिए। मैं तो कहता हूं हर दिन करना चाहिए, लेकिन ना हो सके तो हर सोमवार को रुद्राभिषेक करिए पूरी पवित्रता के साथ, पूरे परिवार को लेके। फल, दूध, जो भी आपका सामर्थ्य है आप भगवान शिव को अर्पित करिए, और फल और दूध पे ही अपना जो व्रत आपने लिया उसको निकालिए। दूसरा, कहीं इतना बाहर आना जाना घूमना नहीं है आपको। व्रत के जो नियम होते हैं, जमीन पर आपको सोना है। कुशा जो होता है हमारी, कुशा या फिर जो हम बोले दरी या कंबल हो गया, या रुई का कोई भी अपना एक कपड़ा बिछा के उस पे सोना है। लिमिट में पानी कर लेना है। शौच का ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि खा लिया इतना कि बार बार फ्रेश हो, ये सब नहीं। सुबह शाम दोनों समय अपना पूरा शौच अवस्था से साफ होके, पूरा नहा के धो के भगवान शिव का पूजन करिए। सादा वस्त्र पहनिए, लेकिन सुंदर। अब ये सादा में ये नहीं कि आपने खाली बस एक धोती लपेट ली, कुछ गंदा सा, वो नहीं। सादा वस्त्र अट्रैक्टिव हो, कलरफुल भी हो, सिंपल हो। नया कपड़ा जितना भी हो सकता है, नया वस्त्र अब वो पहनिए, उसमें ये सारी चीजें करिए, और इसमें भगवान शिव का आप पूजन करिए, और आप देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा। सुबह शाम आप भगवान शिव का ध्यान करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, और जो भी आपके देवी देवता जिन्हें आप मानते हैं उनका पूजन करिए। जी। एक बात और, जो सावन के महीने में ग्रीन कलर, हरा रंग की बहुत महत्वता बताई गई कि जो मतलब शादीशुदा महिलाएं होती है वो हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, तो या इससे कुछ रिलेशन है? सावन में देखिए ये पूरी सृष्टि हरी हो जाती है। ये पूरी सृष्टि जल से चलती है। अगर बरसात ना हो तो किसी का भी यहाँ पे प्रभुत्व नहीं हो सकता। सब पूरी सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। जल जो, अब पूरा सावन जब मेघ बरसता है ना, बादल बरसते हैं, तो जितने भी हमारा आसपास का वातावरण है, हरियाली है, ये सब में ऊर्जा आ जाती है। सावन का महीना ऐसा है कि आप अपनी सारी टेंशनें छोड़ दो, जो भी कुछ भी है सब छोड़ो, सिर्फ सुबह शाम भगवान शिव महादेव। और मैं आप यही, एक तो इसका रीजन ये हो कि जो हरियाली हमें दिखती है इसीलिए दिखती है, तो आप अपने आप को अगर इस कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। कलर का जो इफेक्ट है बहुत हमारी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ आपके पॉडकास्ट में आज। पूरे सावन में शिव की अथाह कृपा पाने अगर किसी को पानी है,
वो रात को 10 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक, 4 बजे तक ना कर पाए तो 3 बजे तक, 2 बजे तक, जितना हो सके रात को 10 बजे के बाद से। हालांकि 9 के बाद से करना चाहिए, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद शांति हो जाए, पूरा अपने आप को शुद्ध अवस्था में साफ वस्त्र पहनकर अपना आसन लगाकर भगवान शिव का ध्यान करें। ठीक है, और नमः शिवाय का जाप करें, केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र होता है। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ जब आप किसी गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं तब आपको इसे जपने का अधिकार है, नहीं तो आजकल जो सब लोग करते गलत करते हैं। कोई भी आजकल स्कूलों में ओम भूर्भुवः जो गायत्री मंत्र आता है खुलेआम बोलते हैं, इसलिए मैं अभी आधा रुक गया था। ये गलत चीजें ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, जब आपके गुरु का आदेश होता है तब करना चाहिए, क्योंकि गायत्री में समस्त वेदों की उत्पत्ति गायत्री के इसी मंत्र से हुई है। हर स्कूलों में बचपन से यही कराया जाता है। इसीलिए इतना पढ़ने के बाद में भी जो आज हमारी जनरेशन आ रही है उनके दिमाग भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं, पता ही नहीं है सही चीजें। आप लोग जोर दे रहे हो कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो सनातन धर्म को हमें, लेकिन हर चीज की एक गाइडलाइन होती है। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सनातन धर्म की मूल मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, गायत्री मंत्र का डीजे बजा देना, खुले मुंह से करना। ठीक है, गाय जो है, गाय का दूध सबको पीना है, लेकिन गाय की सेवा किसी को भी नहीं करनी है। साधु संत में सबकी बड़ी आस्था है, लेकिन वहां से आने के बाद में बाबा जी की तो लाइफ बड़ी सेट है, बाबा जी तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। ये सब चीजें गलत है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बैक ऑन आवर टॉपिक, नमः शिवाय का जाप करिए। और सबसे गूढ़ की बात रामचरितमानस है, रामचरितमानस का पाठ करिए, और विशेष करके बालकांड। बालकांड जो है उसकी बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस बालकांड में 50% भगवान महादेव की ही महिमा है, उन्हीं का ही वर्णन है। आप इतना करिए और देखिए भगवान शिव की कैसे आपको कृपा प्राप्त होती है। मतलब रोज रामचरितमानस का पूरा पाठ या सिर्फ उतना? नहीं, पूरा तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना, जितना आपसे हो सके, लेकिन मिनिमम 5 दोहे तो करिए, 5 ना हो तो 3 करिए, 2 करिए। और विशेष करके बालकांड, हमारे रामचरितमानस के 7 कांड हैं, तो उसमें जो प्रथम है बालकांड, बालकांड में उसको आप खूब करिए, देखिए भगवान शिव की कृपा। रोज वही दोहराना है? हाँ, जिसे बालकांड करना है बालकांड के डेली 5 दोहे करे, और जो पूरा करना चाहता है वो पूरा करे, कैसे भी करे, उससे वो मनचाहा फल प्राप्त होगा ही होगा। तो जैसे अभी बात हो रही थी, आपने पूजा विधि बताई, व्रत विधि बताई, सब कुछ अच्छे से बता दिया कि इस सावन में हम महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा रुद्र अभिषेक पर बात करते हैं। जैसे जब रुद्र अभिषेक करते हैं हमारे शिव जी का, तो उसमें कई सारी चीजें चढ़ती हैं, जैसे दूध, दही, शहद और कई चीजें, जैसे बेलपत्र चढ़ाया जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है। तो इस सब में महादेव को क्या कुछ ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा प्रिय हो या वो चढ़ाने से महादेव खुश हो जाते हो? महादेव को सबसे अति प्रिय है गंगा जल। ठीक है, महादेव को अति प्रिय है गंगा जल, और महादेव की जटाओं में भी गंगा ही रहती है ना। महादेव को गंगा जल से प्रिय सारी वस्तुएं, लेकिन गंगा जल उन्हें अति प्रिय है। मतलब अगर हम सिर्फ गंगा जल चढ़ा दें तो महादेव प्रसन्न। रुद्राभिषेक जब होता है, जब आचार्य लोग, पंडित जी लोग करवाते हैं, तो उसमें सब इंक्लूडेड होता है। स्टार्टिंग ही गंगा जल से होती है रुद्राभिषेक की। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी को अगर अपनी लाइफ में धन को लेके अभाव है, किस आर्थिक तंगी है, कुछ है, तो गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का रस, अब ये नहीं कि गन्ने के रस आपने लिया तो उसमें नींबू और पुदीना भी निचोड़ दिया, वो नहीं, सादा गन्ने का रस लाइए, उससे महादेव का अभिषेक करिए, डेली वो चढ़ाइए। ठीक है, किसी को तरक्की चाहिए, है ना, आर्थिक रूप से और अपना सामाजिक रूप से, और वैसे वो जवें चढ़ाए, जौ जो होते हैं जौ, वो चढ़ाए। ठीक है, किसी को सुंदरता चाहिए, ठीक है, कि सुंदर उसे पति मिले, अपनी काया सुंदर हो, सुंदर बच्चे और वो हो, चावल चढ़ाइए। किसी को अपने जीवन में शालीनता चाहिए, प्यार चाहिए, है ना, शहद चढ़ाइए।
आप ये सब चीजें करिए। आप देखो जल भी चढ़ाओगे तो भी वो चीज मिलेगी, लेकिन ये विशेष विशेष चीजें होती हैं। विशेष मतलब किसी भी पर्टिकुलर हाँ, काम के लिए पर्टिकुलर चीज। बिल्कुल। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने गन्ने का रस चढ़ा दिया तो सिर्फ धन के लिए। वैभव भी मिलेगा उससे, यश भी मिलेगा, आर्थिक तरक्की भी होगी। तो एक चीज से तीन तीन चार चार चीजें होती हैं, है ना, लेकिन ये विशेष चीजें होती हैं। कुछ विशेष काम आप इन चीजों को करिए, भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है। मैं तो आप और उपाय बता दिए पूरे सावन में जो करने चाहिए लोग और मैं तो ये कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, पुराण ये कहते हैं, कथाएं ये कहती हैं, हर किसी को भगवान शिव की डेली पूजा करनी चाहिए। और महादेव का सावन में रुद्राभिषेक जरूर 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 करना चाहिए, इसकी विशेष महिमा है जी। तो शिवम जी, जैसे अभी आपने बताया कि शिव जी की जटाओं में गंगा माँ है और उनको सबसे प्रिय गंगा जल है, तो इसकी कोई पहले हमारी पुरानी कोई कथा मिलती है गंगा मैया और शिव जी से रिलेटेड कि क्यों गंगा मैया को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया? जी देखिए, ये कथा इतनी इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग जानते भी हैं, पुराणों में भी है इसका वर्णन। भगवान राम के पूर्वज भागीरथी थे और भागीरथी जी के पूर्वज थे राजा सागर। एक बार की बात है, राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि जब यज्ञ होता था तो एक घोड़ा होता था, उसको जो जहां तक जाता था वहां तक का साम्राज्य उनका हो जाता था, किसी भी राजा की टेरिटरी में जाता था। और उस राजा को वो अपना जो उनकी जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उनके अंडर आना होता था, नहीं आते तो फिर युद्ध होता था, युद्ध से जीता जाता था। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब पूरी पृथ्वी पर घोड़ा जो वो था, अब राजा सागर कोई ऐसे नॉर्मल नहीं थे, वो भी देवतुल्य ही थे, देवता ही थे। उनके इस तप से, इस यज्ञ से इंद्र को घबराहट हुई। इंद्र ने जो राजा सागर का अश्वमेध का जो घोड़ा था उसको छुपा दिया, उसको गायब कर दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्रों को पूरे ब्रह्मांड में उस घोड़े की खोज के लिए भेजा। वो लोग पाताल लोक में जमीन में खोदते 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 एक आश्रम में पहुंचे और उस आश्रम में महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल साधना करते हैं, ठीक है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि सागर के नीचे क्या पाताल में था उनका आश्रम? नहीं, पाताल में नहीं था। वो महाराज कपिल ऋषि मुनि बहुत ऊंचे लेवल के, बहुत बड़े एक साधक ऋषि थे। जब वो कपिल ऋषि के आश्रम तक पहुंचते हैं और यही वहां पे भी उनको घोड़ा नहीं मिलता सागर जी के पुत्रों को, तो वो सारा इल्जाम कपिल मुनि के ऊपर लगा देते कि इन्होंने घोड़ा चुराया है। और कपिल मुनि उस टाइम तपस्या में होते हैं और वो इतना आवेश में आते हैं कि जो आवेश की अग्नि होती है, उस आवेश की अग्नि से 60,000 जो उनके पुत्र होते हैं राजा सागर के, वो तुरंत भस्म हो जाते हैं। इनको बड़ा पछतावा होता है राजा सागर को जब ये पूरी कथा पता चलती है कि मेरे पुत्रों ने ऐसा काम किया, अब इनको तारा कैसे जाए। इनके बाद बड़ी तपस्याएं करते हैं लेकिन नहीं तरते, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की एक मान्यता है, हम लोग पूरी तरीके से, जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है, पूरी तरीके से हम ये वो उसका क्रियाक्रम जब होता है जब उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहा देते हैं, ठीक है। वो तो हुआ नहीं। राजा दिलीप आए, उन्होंने भी तपस्या करी लेकिन मुक्ति के लिए इनकी, लेकिन कुछ मिला नहीं। तब आते हैं राजा भागीरथ, इन्हीं के पुत्र। आगे जाके राजा भागीरथ ने पहले माता गंगा की तपस्या करी, उन्हें मनाया। और ये गंगा आई कैसे थी? ये गंगा भगवान नारायण के आंसू हैं, विष्णु जी के आंसू हैं। इन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और यही कमंडल में, यही आंसू गंगा जी के रूप में भगवान शिव की जटा में वास करती हैं। गंगा जी की तपस्या की, गंगा जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पे आऊंगी तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी मेरा वेग झेलने के लिए, इतने वेग से मैं आऊंगी। दूसरा, आज हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा हम कहते हैं, तो उसका नाम खाली आकाश गंगा ही क्यों है? ये गंगा जी डायरेक्ट आकाश से ही आई है, उस गैलेक्सी से ही आई है। भाई गैलेक्सी का नाम कुछ और भी हो सकता था लेकिन नहीं, क्यों? ये पौराणिक
कथाएं एक्चुअल में हुई हैं। महादेव की उपासना करते हैं राजा भागीरथ, तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं इनको अपनी जटा में बांध दूंगा। अब इसमें कहानी ये भी आती है कि जब गंगा जी को आना ही था तो महादेव ने उन्हें अपनी जटा में ही क्यों बांध के रखा, खोल क्यों नहीं दिया? जटा में आई थी, जटा खोल देते, पूरी गंगा जी को बह जाते। लेकिन नहीं, भगवान महादेव भी गंगा जी से नाराज हो गए थे। और वो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि माता गंगा को वरदान था कि तुम बिना किसी भेदभाव से किसी को भी तारोगी, ये तुम्हारा दायित्व है। जिस तरीके से एक पिता का दायित्व होता है, एक माँ का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव से अपनी जितनी भी औलादें होती हैं, बच्चे होते हैं, सबका भरण पोषण करती हैं समानता से। एक टीचर का दायित्व होता है कि सबको समान रूप से पढ़ाते हैं। ऐसे ही माता गंगा का ये दायित्व था। वो इसे जब पूरा नहीं करती घमंड के वश में, तो महादेव भी श्राप दे देते हैं कि ठीक है, तुम मेरी जटाओं में तो होगी, लेकिन मैं तुमको हमेशा बांध के रखूंगा अपनी जटाओं में। जब महादेव की जटाओं में आती हैं, तब उसके बाद महादेव अपनी जटा खोलते हैं, तब गंगा जी इस पृथ्वी पर प्रकट होती हैं। आज भी आप जब गौमुख जाएंगे तो उस गौमुख की जो धारा है, मुख्य स्रोत है, वहां पे भी आपको, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, वहां पे भी आपको शिवलिंग दिखाई देगा। तो ये कथाएं हैं माँ गंगा की, भगवान शिव से इंटरकनेक्शन की, और इसीलिए भी भगवान शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है। जी। आज की पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, सावन से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, और कुछ सवाल अभी भी मेरे बचे हुए हैं कि इस सावन में, जैसे अभी हमने तो बात कर ली हमें क्या क्या करना चाहिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सावन में जो चीज़ें ना करने लायक हैं, सबसे पहले तो अपने शरीर की पवित्रता है ना। दारू नहीं पीनी है, मांस मच्छी बिल्कुल तो खाना ही नहीं चाहिए ना, पीना ही चाहिए। दूसरा, एक जो काम वासना वाली चीजें आती है, सेक्स वगैरह, ये सब जो लोग करते रहते हैं ना, ये सब चीजें भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हर तरीके का स्टॉप हो, जुआ मत खेलो, ताश पत्ते बीड़ी गुटखा सिगरेट इन सब से दूर रहो, है ना। कुछ ना कर सको, कम से कम सावन में तो इनका त्याग करो, जो तुम्हारा शरीर भी थोड़ा फिल्टर आउट हो। इस सावन आप सब यही प्रण लें कि हमारा अब तक जीवन में जो हुआ सो हुआ, हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा बीते, ये प्रण लें और भगवान शिव में अपने आप को पूरी तरीके से लगाएं। ये तो बात हो गई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट एक भक्त कैसे पहचाने कि उस पर महादेव की कृपा है कि नहीं, या फिर जब कृपा होती है तो एक भक्त को कैसा लगता है? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस पे भगवान की कृपा ना हो। भगवान की कृपा एक रिक्शा चलाने वाले के ऊपर भी है, भगवान की कृपा नरेंद्र मोदी पे भी है, भगवान की कृपा मुकेश अंबानी पे भी है, सब पे ही है। इस पूरी पृथ्वी पे जो मनुष्य पाता है ना, धन में, वैभव में, या अपनी स्त्री में, पति में, जो भी पाता है, वो अपने पूर्व जन्मों के जो उसके कर्मों का जो फल है उसके अकॉर्डिंग ही पाता है। ठीक है, कोई समान हो ही नहीं सकता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हर कोई बन जाए, पॉसिबल नहीं है। हर कोई शिवम शुक्ला बन जाए, पॉसिबल नहीं है। हर कोई बागेश्वर वाला बाबा बन जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जहां हो वहीं से, भाई देखो, भगवान आदि हैं, जो उनको जितने रूप में पूजेगा उसको वो वैसे दिखेंगे। आप जहां पर हो, आप वहीं से उनको मानो कि ये सिर्फ आपके हैं, वो है सबके, लेकिन आप जहां से हो, जैसे माता पिता, दुनिया में हर किसी के माँ बाप हैं, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, हम अपने पेरेंट्स को माँ और बाप ही कहते हैं, है ना। सबके माँ बाप, एक पूरी टर्मिनोलॉजी सबको डिफाइन कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति के एक इंडिविजुअल अलग होते हैं। ऐसे ही भगवान है, भगवान से आप रिश्ता जोड़िए। ठीक है, कभी भी लाइफ में, मैं हमेशा यूथ को ये कहता हूं कि आप कभी भी हताश हो ही मत, कभी डिप्रेस होने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपको डिप्रेस कर दे या मोटिवेट कर दे। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप सेल्फ मोटिवेट ना हो। कोई आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकता जब तक आप खुद ना जाए। कोई आपको छोड़ के चला गया, चले जाने दो, क्या हो गया, थोड़ी देर रोना है ना, तो आप रो लो। एक काम करो, आप रो, खूब रो, लेकिन उसके बाद में हंसो। लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो। गम आए एंजॉय करो, रोना है रो, हम भी रोते हैं, हम भी हंसते हैं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, लेकिन बस क्या है कि भगवान शिव में, अपने आराध्य में पूरी तरीके से आप उन्हें सौंप दो। जब आप उन्हें सौंप दोगे तो मैं यहां से ये गारंटी लेता हूं, जब आप उन्हें सौंप दोगे, लेकिन गारंटी के बाद मेरे पे केस मत करना, ठीक है। मैं इस बात को पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप अपने आप को उन्हें सौंप दोगे, वो जहां भी रखेगा, आपको जैसे भी रखेगा, वो आपको साथ कभी गलत होने नहीं देगा और आपको कभी टूटने बिखरने नहीं देगा। बस उन पे पूरा विश्वास और अपनी लाइफ के कुछ नियम बनाइए। हाँ शिवम जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई। मुझे तो आज सुन के बहुत मजा आया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल नई थी मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमें अपना समय देने के लिए। जी, आप सभी का धन्यवाद। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें, आपकी ऑडियंस का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन का महीना एक पवित्र महीना ही नहीं बल्कि महादेव से जुड़ने का एक जरिया है। आशा करती हूँ आज का यह पॉडकास्ट आपके काम जरूर आएगा, और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।